अगर आपके पास 1 कप सूजी और 3 चम्मच दही है तो बनाएं ऐसी शानदार रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी नहीं ट्राई की होगी। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 कप हमने ले ली है सूजी। सूजी के अंदर हमने डाल देना है थोड़ा सा नमक, यानी जितना आपको टेस्ट के हिसाब से नमक पसंद हो, हाफ चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। उसके बाद नमक मिक्स करेंगे। 3 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देने हैं दही के। दही डालने के बाद पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद जिस कप से आपने सूजी मैयत की थी वही कप जो है ना पानी का हमने इसके अंदर डाल देना है। 1 कप पानी डालने के बाद आपने इसको फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देने हैं मैदे के। मैदे से बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी, रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैदा डालेंगे, दोबारा से इसको हमने मिक्स कर लेना है। जब देखें कि बहुत ज़्यादा थिक बैटर है तो फिर हम इसके अंदर कुछ और पानी ऐड करेंगे। यानी कि यहाँ पर कम से कम भी आपको 2 कप पानी लग जाएगा, लेकिन आपने पानी जो है ना वो थोड़ा ठहर-ठहर कर डालना है, एकदम से भी नहीं डाल देना, क्योंकि बाज़ दफ़ा सूजी बहुत ज़्यादा मोटी भी होती है, पतली भी होती है, तो थोड़ा-सा पानी जो है ना 1-2 चम्मच ऊपर-नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर तकरीबन पानी जो है ना कम से कम भी 2 कप पानी जो है हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है और यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से है। तो बैटर हमारा ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है, तो इसे हमने रख देना है अब साइड पर। यहाँ पर मैं अभी ले रही हूँ आधा चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है ना, वो है बेकिंग सोडा, ये वाला है हमारे पास। अगर बेकिंग सोडा ना हो तो आप बेकिंग बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। इसके अंदर 1 अदद लेमन जो है ना वो इसके अंदर हम डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से ये एक्टिवेट हो जाए। अब इसको करने के बाद, डालने के बाद आपने इसको इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपने लेमन और उसके साथ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर तभी डालना है जब आप इस रेसिपी को तैयार करने लगे, ठीक है? पहले डालकर बिल्कुल भी नहीं रखना। यहाँ पर अब आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है या कोई सांचा ले लें, उसके अंदर अच्छी तरह से इसको पेपर को हमने सेट कर लेना है। बटर पेपर को अच्छी तरह ऑयलिंग लगाकर सेट कर लेंगे और ये जो आपने सूजी का बैटर बनाकर रखा हुआ था ना, ये हाफ हमने इसके अंदर डालना है, ठीक है? हाफ डालेंगे, डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से टैप कर लेना है। यहाँ पर हमने 1 अदद देचकी ले ली है, उसके अंदर हमने स्टैंड रख दिया और 1 गिलास जो है ना पानी इसके अंदर डाल देंगे और इसे हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। इधर पानी जो है वो तकरीबन हमारा बॉयल होने वाला है, तो ये जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ था ना सूजी का, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। डालकर अब हमने इसको इसका ढक्कन बंद कर लेना है और इसे 7 से 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से स्टीम कर लेना है। जब तक स्टीम होती है तो हम इसकी थोड़ी-सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज़ है, इसके अंदर साथ मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। हल्की-सी प्याज़ जैसे ही ब्राउन होगी तो 2 तकरीबन सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी बारीक काट कर हमने डाल दी हैं। डालने के बाद इन्हें भी हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है और यहाँ पर हमने डालने हैं स्पाइसेस। तो थोड़ा-सा मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच इसके अंदर मिर्च है, हाफ चम्मच हल्दी है। चम्मच जो है ये चाय वाला छोटा चम्मच है, तो ब बड़े चम्मच में यूज़ नहीं कर रही। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है मेरे पास बॉयल किए हुए 2 अदद आलू हैं। आलू आपने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करके आपने इसको साइड पे रख देना है। और तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है ना वो पक चुका है। ये देखिए अच्छी तरह से सूजी हमारी पक चुकी है। तो इसको आपने किसी भी चीज़ की मदद से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपने इसको पहले ठंडा होने देना है, ठीक है? गरम-गरम के ऊपर आपने कुछ भी नहीं डालना। 10 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको ठंडा होने दें। उसके बाद 1 अदद मेरे पास थी मीडियम साइज़ की टमाटर, तो ये मैं स्लाइसेस इसके ऊपर रख रही हूँ। अगर आपका दिल करे तो यहाँ पर आप कोई और स्टफिंग भी तैयार रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर जो है इस तरह से करके आपने सेट करके रख देना है, एक पीस सेंटर में रख देंगे। थोड़ा-सा खूबसूरती के लिए डालेंगे, उसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया, अच्छी तरह से इस तरह से करके हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर डालनी है जो हमने स्टफिंग अपनी तैयार करके रखी हुई थी ना, वो वाली हमने इसके ऊपर डाल देनी है। तो जो स्टफिंग है अब अच्छी तरह से, सूजी जो है वो नीचे वाली साइड से बहुत अच्छी तरह से पकी हुई है, तो स्टफिंग जो है ना वो आप बहुत ईज़िली आराम से इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आलू की जो स्टफिंग है वो आपने रखी हुई थी, वो हम इस तरह से करके चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा इसको प्रेस करते जाएँगे, अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे ताकि तमाम स्टफिंग इसके ऊपर सेट हो जाए। उसके बाद आपने जो बैटर बनाकर रखा हुआ था ना, बचा हुआ आपके पास सूजी का बैटर था, हाफ़ हमने डाल लिया था, हाफ़ बच गया था, वो भी आपने सारा इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है, जो आपने आलू डाले हुए थे ना इसके ऊपर, और आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह से ना आपने टैप करना है ताकि कोई एयर वगैरह जो है ना वो ना रहे और आपकी अच्छी तरह से ये रेसिपी जो है ना वो तैयार हो। उसके बाद दोबारा से जो हमने पानी रखा हुआ था ना देचकी के अंदर, उसकी उसी के अंदर दोबारा से स्टीम देंगे। फिर से हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको स्टीम देना है।
और 10 मिनट के बाद किसी भी टूथपिक की मदद से या किसी भी छुरी की मदद से आप इसको चेक कर लें और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन निकल कर बाहर आई है, जिसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से हमारी सूजी जो है ना वो पक चुकी है। तो किसी भी छुरी की मदद से किनारे जो है वो साइड पे कर लेंगे, एक प्लेट लेंगे और इसको हमने उल्टा कर लेना है, हल्का-सा ऊपर से हमने इसको टैप करना है, इस तरह से करके और उसके बाद आपने अपनी इसको इसके सांचे से निकाल लेना है और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है, जो कि बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की बनी है। तो इस तरह से आप सूजी के बर्गर भी बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी स्टफिंग कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अक्सर हम सूजी जो है वो मीठी बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो हल्का-सा मैं इसके लिए एक तड़का तैयार कर रही हूँ। थोड़ा-सा पैन के अंदर हमने डाल लिया 1 चम्मच तकरीबन घी है, उसके अंदर थोड़े से कलौंजी के दाने हैं। उसके साथ थोड़ा-सा हमने ज़ीरा डाल दिया है, बिल्कुल हल्का-सा इसके अंदर हमने डाल दिया है सब्ज़ धनिया, थोड़ा-सा नमक बिल्कुल डालेंगे हल्का-सा और थोड़ी-सी लाल मिर्च डालेंगे और इसको हमने इसके अंदर रख देना है। एक साइड को आपने अच्छी तरह से पका लेना है, मीडियम सी फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा भी पकाने की ज़रूरत नहीं, बस इसका हमने कलर थोड़ा-सा चेंज करना है। ये स्टेप अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, तो फिर इस तरह से करके हमने इसकी दूसरी साइड जो है ना उसको चेंज कर देना है, तो टूटता बिल्कुल भी नहीं है। और इसे भी आपने इस तरह से करके अच्छी तरह से ऊपर अप्लाई कर लेना है क्योंकि ज़ीरा है, कलौंजी है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा जब आप इसे बनाएँगे। तो इसको अब हमने निकाल लेना है बाहर और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी सूजी की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसकी हमने कर लेनी है कटिंग किसी भी छुरी की मदद से और जितने आपका दिल करे आप पीसेस इसके उतने कट कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो तैयार हुई है और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप सूजी से। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी सी हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, इंतहाई शानदार बनती है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।